This show was brought to you by Sing Cardiology. हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर ब्रॉट टू यू बाय सिंग कार्डियोलॉजी। वापस आ गया है आपका दोस्त ये जबरदस्त सा शो लेके, जिसके अंदर हम हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि आप भी थोड़े से हंसें। लेकिन इस इंफोटेनमेंट की जर्नी में, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की जर्नी में हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। शबीर अकेला ना था, है और ना कभी अकेला रहेगा। मेरे साथ यहाँ पे बड़े ब्यूटीफुल इंटेलेक्चुअल किस्म के मेरे दोस्त और मेरे गेस्ट आते हैं। तो आज के भी हमारे दो स्वीट सी पर्सनालिटीज हैं। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मंजू एंड पीयूष। मंजू, पीयूष, वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स। हाउ आर यू? बढ़िया, थैंक यू। मैं बिल्कुल अच्छा, थैंक यू। और पीयूष भाई आप? फैंटास्टिक। ये अभी हमने एक्टिविटी शुरू नहीं किया, हम बात कर सकते हैं अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। मुझे बताओ सबसे पहले तो कैसा लग रहा है लेट नाइट वाइब्स में आके आप दोनों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आपको पीयूष भाई? इट्स फीलिंग रियली वंडरफुल। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का वाइब्स, और आपसे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड कन्वर्सेशन। बिल्कुल। अच्छा, वो इस पे मुझे गाना याद आ गया, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। पता है ये व्यूअर्स को मैं बताऊंगा कि मैंने गाने में ये बात क्यों की, क्योंकि हमारे जो पीयूष भाई है ना बहुत अच्छा गाते हैं। अपने आप को पता नहीं क्यों बाथरूम सिंगर कहते हैं। पीयूष भाई क्यों अंडर एस्टिमेट करते हो अपने आप को इतना? अंडरस्टूड एक्चुअली पता नहीं क्यों मैं जब भी खुद की आवाज़ सुनता हूँ ऐसे लगता है कि आई एम सॉरी फॉर एवरीवन जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है। इसलिए मैं थोड़ा अंदर होके अपने आप में ही बातें करता हूँ। बाकी गाना गाता हूँ, बाथरूम सिंगर ही हूँ, बट हाँ मतलब थोड़े लोग नहीं, ये तो रीजन नहीं है कि ये मंजू जी बोलने नहीं देती आपको ज्यादा। आप देखिए अभी यही बोल रहे हैं। नहीं, बोल तो रहे हो, हमने उनसे बेचारे से क्वेश्चंस किया। लेकिन मैं आपको एक सही बात बताऊं, मंजू जी ने अभी सेकंड किया था मैं ऑफ कैमरा में कि अंदर आपकी आवाज अच्छी है एंड यू शुड लाइक, आई मीन ब्रिंग इट ऑन। कभी पार्टीज वगैरह में कभी जो अगर आपको लोग बोले ना कि गाओ पीयूष हमारे लिए, तो खड़े हो जाया करें, गाया करें। थोड़ा सा जरा आपको जरा हीरोइक पर्सनालिटी बन जाएगी ना कम्युनिटी में। पीयूष गाता है, नाम भी बॉलीवुड वाले आपका पीयूष। क्या बात है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने बोला है तो अभी करूंगा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे भाई, ये मैं अपनी तारीफ नहीं करवा रहा था यहाँ पे, मैं तो आपको जनरली कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। मेरे भाई बड़े स्वीट सी पर्सनालिटी, गाया करो। मंजू जी क्या हाल चाल है आपके? शानदार शानदार, बिल्कुल। आपको तो बोलेंगे एकदम बिंदास है मंजू जी। आपकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं अंजू? नहीं नहीं, अंजू और मंजू सिंगल पीस। अच्छा, सिंगल पीस। एक नारी सब पे भारी। हाँ जी। क्या बात है। तो मंजू जी हो कहाँ से आप? मैं इंदौर से हूँ। ओहो, सलमान खान वाले सिटी से? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सलमान खान वाले सिटी से हूँ मैं, और यहाँ पर मैं ह्यूस्टन में ही रह रही हूँ 7.5 साल से। हाँ, तो वहाँ क्या इंदौर में कितना अर्सा रहे वहाँ पे? Born and brought up। अच्छा, born and brought up। तो हाउ इज इट लाइक टू born and raised in a city like इंदौर? बहुत अच्छा, ओपन है, सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे, और फैमिली है। अच्छा, फैमिली वहाँ सब अच्छा ही लगता है। अच्छा मंजू जी, आप वहाँ की खाने की कुछ हमें बातें बता रही थी कि वहाँ के खाना बहुत जबरदस्त है इंदौर का। तो क्या हमने जैसे दिल्ली के बारे में सुना है, हमने लखनऊ के बारे में सुना है, जो टुंडे कबाब, पाया कोफ्ता कबाब, सॉरी आप लोग वेजिटेरियन हो, लेकिन मैंने जो सुना है भाई, तो मैंने तो इंदौर में क्या फेमस है? इंदौर में क्योंकि वो सेंट्रल पार्ट है पूरे कंट्री का, तो हर तरीके का वहाँ खाना इजीली मिल जाता है, बट प्राइमरली द फास्ट फूड और वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, और तो मतलब आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जी, तो इंदौर का हमारा दाल बाफला मिलता है, पूरी थाली सेट रहती है, वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। एंड ऑल तरह, जब सब तरीके का चाट है, पाव भाजी है, वहाँ बहुत अच्छा मिलता है। सही है। चलो अब हम थोड़ा स्वीट, मैं यूजुअली स्वीट नहीं खाती हूँ, बट वहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी मिलती है, जो अभी वो तो एक्सेप्शनली ना, इतना सब वहाँ पे सालों से वो लोग हजारों सालों से बैठ के वही काम कर रहे हैं, तो वो तो फिर उसका तो कोई ऑल्टरनेट हो भी नहीं सकता। और यहाँ क्या करते हो आप ह्यूस्टन में? मेरा डांस स्कूल है। अच्छा, आप कोरियोग्राफर हैं? हाँ जी। क्या बात है। अभी हम आपसे कोरियोग्राफी करवा नहीं सकते, थोड़ा सा जरा थिरक के दिखाइएगा हमें, ऐसा ऐसा करके। क्या बात है, क्या बात है। तो है, इसका क्या मतलब हुआ? नजाकत। अच्छा, नजाकत है ये। हाँ जी। अच्छा, तो मेरे अंदर तो आ ही नहीं सकती कभी। मैं तो करने जाऊंगा, मैं टूंडा बन जाऊंगा, मैं गाड़ी टूट जाएगा। नहीं, ट्राई करिए, आ जाएगी। नहीं, मैंने थिरकने की कोशिश की है, कमर अकड़ गई मेरी। मैंने एक्चुअली स्टार्ट में जो किया था ना ट्राई, वो भी बहुत मुश्किल, आई थिंक भरतनाट्यम से किया था। अच्छा, तो वो जो मुद्राएं उन्होंने हमें सिखाई थी, तो उसमें वो पाँव यूं करो, ऐसे करके करो, तो फिर 2 दिन तक फिर मुझे बेड रेस्ट का मशवरा दिया डॉक्टर ने। बहुत मेहनत है उसमें। अच्छा, तो डांस स्कूल मतलब तो कौन सा, किस किस्म का डांस सिखाती हैं? मेरा बॉलीवुड, सेमी क्लासिकल और फोक। अच्छा, फोक सिंगिंग सुनिए, फोक डांसिंग भी होती है? फोक डांसिंग होती है, हर रीजन का एक अलग डांस होता है। अच्छा। मतलब इंडिया में तो जैसे अलग कितने सारे
डाइवर्सिटीज है तो हर तरीके का एक डांस होता है। राजस्थानी होता है घूमर, गुजराती गरबा, आसामीज का बिहू होता है, तो ऐसे सर्टेन स्टेप्स होती हैं, वो मैं सिखाती हूँ। क्या बात है। तो और कितने एक्टिवली कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास जो अब आपसे डांस सीखते हैं? आते हैं जाते हैं ऐसे, तो ऐसे में कोई नंबर ऑफ काउंट एग्जैक्ट बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल के वजह से लोगों के चेंज होता है, समर वेकेशंस में ज्यादा हो जाते हैं, समर वेकेशन फिर काफी लोग इंडिया गए हैं तो उस हिसाब से कम, तो कोई फिक्स नंबर नहीं कह सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि पढ़ाई करने के बाद व्हाट मेक्स यू थिंक कि आपको अपने जो रिलेटेड फील्ड के अंदर जॉब नहीं करनी, आपको डांसर कोरियोग्राफर ही बनना था? क्यों, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं की थी तब से डांस पसंद है, तो डांस इज लाइक अ पैशन, तो डांस तो मतलब बनता ही है, वो रिलैक्स करता है, तो मुझे बहुत पसंद है करना और सिखाना। क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है, इस पर क्लैप होनी चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक पीयूष इज द रीजन कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा ना। ही सपोर्टेड, कुछ भी करूं मैं, आई एम फ्री। अच्छा, ये आपको तो नहीं नचाती है घर पे? उंगली तो नहीं नचाती है कि भाई? वहां पर रोल रिवर्सल है बाय द वे। सही बात है। नहीं तो क्या वहां पे क्या मतलब घर में आपको बोलती है कि डांस सीखो मेरे साथ, कुछ डांस करो इस तरीके से? मुझे हाँ बोलना है ना बोलना है? पूछ रहे हैं बेचारे हस्बैंड जी। बिल्कुल, मैं यही बोलूंगा कि नाचना पसंद है मुझे, जितना मंजू नचाए। नहीं, वो तो मंजू जी तो 11 साल से हो गया ना, 11 साल से नचाई रही है, लेकिन वैसे खुद है आपको डांसिंग का शौक है? घर में अगर कर लेते हो? अच्छा, थोड़ा बहुत कर लेते हो। और क्या करते हो? व्हाट डू यू डू फॉर वर्क अपना पीयूष भाई? सो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, डेवलपर हूँ एक कंपनी में, बाकी उसी के कारण मुझे मंजू मिली है। उसी के कारण क्यों? मेरी अच्छी जॉब थी, इसीलिए मुझे ऐसे लोग मिले जो अपने पैशन को फॉलो कर दें। तो यानी कि नहीं, एक बात बताना मंजू जी, ये तो इन्होंने बोला ना, ये तो इनका वर्जन, हम आपका वर्जन भी सुनना चाहेंगे कि आपने वाकई में ये देख के शादी की थी कि लड़का इंटेलेक्चुअल है, या सिंसियरिटी भी देखी थी आपने? मैंने तो सिंसियरिटी देखी थी, मेरे पापा को बहुत पसंद आए थे। ओए होए, तो मैं पापा के डिसीजन के सामने बात करता हूँ। और मैं गैस करूँ आपके पापा ने क्या बोला होगा? मैं बताऊँ आपको, मैं सिर्फ वाइल्ड गैस कर रहा हूँ, आपके पापा से मिला नहीं हूँ कभी। लड़का सीधा है। हाँ जी, है कि नहीं? यही बोला था। हाँ, मेरे पापा ने बोला था लड़का सीधा है, मुझे पता है, तो इसके साथ बहुत खुश रहेगी। बहुत खुश रहेगी, क्योंकि आप जो है वो बातें करना है आपको ज्यादा पसंद है, ज्यादा वो डिक्टेशन देना पसंद है, और ये बेचारा सुनता रहेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, अच्छी बात है। यही सोचा होगा इसको झेल लेगा। हाँ, इसको झेल लेगा, सही बात है। नहीं, अच्छी बात है, ये इसी तरीके से होता है कि एक प्लस माइनस का ही गेम होता है शादी, इसके अंदर हम। अच्छा, अभी ये तो सारी हमारे पीयूष भाई तो पता नहीं क्यों ज्यादा बात नहीं कर रहा है, अब इनसे चले हम थोड़ा सा इनको सुचवाते भी हैं और बुलवाते भी हैं, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? डोंट से यस चैलेंज। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे पीयूष भाई और मंजू जी, कुछ हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे, वो अटपटे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी क्वेश्चंस होंगे, आप उसका आंसर आपको 2 सेकंड के अंदर देना, विद इन 2 सेकंड्स। उसकी कुछ कंडीशंस, आप आंसर कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यस, नो, गुड, बैड, ये 4 वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। और कुछ एक्सप्रेशंस हैं जैसे कि आ, ये वाले 2 एक्सप्रेशंस जो आप यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा ना हाउ आर यू, तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम गुड, क्योंकि आप ये बोल नहीं सकते। यस, नो, गुड, बैड, समझ गए गेम? इजी है। किससे शुरू करें? मंजू से शुरू कर लेते हैं। अच्छा पीयूष भाई, इशारा आपकी तरफ आ गया सर, आपसे शुरू करते हैं। कुछ ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो नहीं है ना, ऑब्वियसली। ओके पीयूष भाई, अब आप एग्जामिनेशन के अंदर आ गए हो, आप कंडीशंस अप्लाई हो गई। ओके, हाउ आर यू? फैंटास्टिक, सही है। मैं अभी इनको आसान में इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं इनको ट्रैक पे ले आऊं, बाद में जो ट्रेन जो झटके मारेगी ना बाद में बम मारने वाले नहीं भाई, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ओके, सो यू से यू आर गुड, या बट यू से फैंटास्टिक। आई सेड फैंटास्टिक, या। हाउ इज द वेदर टुडे? It was pretty awesome. It was pretty awesome. इनको थोड़ा ट्रैक पे ला रहा हूं, ट्रैक पे ला। You look dapper, man. Thank you. You did buy your same to you. Oh, thank you so much. नहीं, मुझ पे नहीं है, मेरे पे ट्राई नहीं करो। मैं तो बोल सकता हूं मैं गेम नहीं खेल रहा, मैं तो क्वेश्चंस करूंगा, मैं जज की कुर्सी पे हूं। Okay. अच्छा, कटारा में आप हो इस वक्त। ओके, तो किसने खरीदे ये जैकेट और ये सब कुछ? मंजू की पसंद, सब कुछ। अच्छा, इनका नाम मंजुलिका है या मंजू है? मंजू ही है, लेकिन कभी-कभी बहुत बार मंजुलिका बन जाती है। सुना दिल की? Okay. Is the sky is blue? Sky is blue sometimes, but it's pink और थोड़ा ऑरेंज हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे भाई, करना क्या, आपने ना ये मेरे क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना, आपको अपनी तरफ से आंसर देना है। सारा मजा उसी में है, मेरे क्वेश्चन को रिपीट नहीं करो। ओके, आंसर निकालना। ओके, डू कैट्स से मियाऊ? Cats say meow, but so only when we ask. अच्छा, ओके, इज बनाना इज अ फ्रूट?
banana can be a fruit, but banana can be a good food if you have good hunger. मैं सवाल क्या कर रहा हूँ आप जवाब क्या दे रहे हो जरा सुनना भी जब ये ऑनेस्ट है ना कैन बर्ड्स But फ्लाई I can't say yes. कैन बर्ड्स फ्लाई Birds can fly. Yes. यस यस मैं रोक रहा था. वाटर इज कोल्ड और हॉट Water should be cold, otherwise hot water will burn you. व्हाई द वाटर शुड बी कोल्ड Because if you drink cold or hot water, too much hot water, it will. But you can bath with the hot water. Yeah, but not too hot, अच्छा, why not? because it can burn your skin. Okay. Do humans have 5 fingers or 6 fingers? 6 होती हैं, बहुत लोगों की होती हैं 6. ऋतिक की है अपने. वो तो बहुत क्या वो तो एक ही है. मेरी but मेरी 4 है. आपकी 4 है? एक अंगूठा. एक अंगूठा है. Are you sure? Sure. Yeah, perfectly sure. मैं रिपीट नहीं करूँ. Okay. Is the Earth is flat or round? Earth is round, Are you oval shape. Yes. Are you sure? Should be sure. That's what I have read. Okay. Do roses have thorns? फूलों में कांटे होते हैं? I think roses have thorn, but फूल में नहीं होते. उसके साथ में. Is the food is spicy? Spicy food is good. No, but the food is spicy. That's what my question is. Food is spicy. Yeah, the food is spicy or not? I think जैसा बनाया हुआ है वैसा होगा. I think उसमें अगर मिर्ची ज़्यादा डाल दी तो food spicy हो जाएगा. Okay. Have you visited a museum last year? Museum, yes. Do you like flying? Flying, no. गया. Do you enjoy cooking? Definitely. Definitely. Okay. Have you ever gone for skydiving? Never. Never. Why not? मुझे बहुत डर लगता है. You like ऊंचाई swimming? से बहुत डर. You like swimming? थोड़ा बहुत अच्छा लगता है. Yes. थोड़ा बहुत अच्छा लगता है. Why you like it? Because पानी है ना, उसमें गिर नहीं सकते. Is Manju is beautiful? मंजू बहुत सुंदर है. बहुत. इनको मैंने बहुत घुमाने की कोशिश की, ये अटके भी कहीं पर, लेकिन ये कि लॉजिकल बंदे ना कोड लिखते हैं ना तो इनको आता है बात करना. मंजू जी मेरे चांसेस है फेल होने के बहुत सारे. हाँ नहीं मैं मेरी सारी बैट आपके ऊपर थी कि आप शायद जीतोगे. अब देखो इज्जत रख लेना मंजू जी. ओके रेडी? हाँ जी. हाँ जी ओके. हैव यू एवर ट्रैवल आउटसाइड ऑफ योर कंट्री? हाँ. अब हाँ हो गया. अब हाँ दोबारा नहीं बोलना. अच्छा ओके. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? शानदार. शानदार. व्हाई? क्योंकि मैं आपसे मिली हूँ. क्या बात है. और मुझसे मिलके सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हुई? बातें करने की. अच्छा बातें करने की. आप भी बहुत टॉकेटिव हो ना? हाँ जी बिल्कुल. Okay. Have you traveled last month to Mexico? We are staying in Mexico. Okay. Is today is a sunny day? Quite off. Acha. Today's the weather is hot or humid? Humid. Humid. I think the same way. Your dress is beautiful. धन्यवाद. धन्यवाद. क्या सुनेंगे आप? हाँ जी. सही बात है. Have you ever ridden a roller coaster? हाँ जी. अच्छा. Okay. हाँ हो गया था. चल हो गया नहीं लेकिन कोई बात नहीं. Do you know how to swim? नहीं ये मुन्ना नहीं लाना. आपने ये बोला नहीं था. अच्छा चलो मुन्ना भी नहीं लाना. यूं नहीं करना. बोलना है. Don't say. हमने एक एक्टिविटी का नाम है Don't say. Yes challenge. तो उसमें ये नहीं बोला कि Don't express yourself. Okay. Do you know how to swim? Never. ये never बोल चुके आप. Okay. Do you know how to dance? हाँ. अटके? हाँ. Okay. Do you own a pet? अभी तक तो नहीं. अभी तक नहीं. कौन सा लेने का इरादा है? क्या लेने का इरादा है? Dog. Why? Because बहुत ट्रस्टेबल है. बहुत अच्छे हैं. Okay. Have you ever watched a movie in Tamil? Yes. Sorry. Is English is your native language? Nup. ये नया इंग्लिश का वर्ड नप. ये नाप और नो के बीच की कोई कॉम्बिनेशन. ओके. हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन अ मैराथन बिफोर? अभी तक नहीं. I heard that you had a fight last night. आपको किसने बताया? पीयूष भाई ने. घर की बातें बाहर बताएं. घर का बेदी लंका ढाए. ओके. डू यू प्रेफर टी ओवर कॉफी? दोनों ही पसंद नहीं है. व्हाई? अच्छा नहीं लगते. कौन सा जूस पसंद है आपको? मैंगो जूस. क्यों? मैंगो पसंद है. मैंगो पसंद है. मैंगो बहुत मीठा होता है ना? हाँ.
है ना? हाँ बोल चुके थे। सही है। चलो मंजू जी, मैंने कोशिश तो की आप दोनों को घुमाने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो बेटर परफॉर्म किया ना वो हमारे पीयूष भाई ने किया। पीयूष भाई के लिए ताली होनी चाहिए। क्या बात है पीयूष भाई, ये कॉन्फिडेंटली हम आपको बोलते हैं कि आप विजेता ठहरे इस एक्टिविटी की। बाकी और भी आगे आएंगी चीजें, अभी मंजिलें और भी हैं आगे, मैं आसमानों से जहां आगे और हिम्मत रख रही हूं। हिम्मत रखो, उसमें जीतना, उस पर परफॉर्म करना। चलो इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं मंजू और पीयूष भाई, इसके बाद कुछ और फन मस्ती करेंगे। राइट चलो गाइस, हमारे साथ यहाँ पे फन जोड़ी, ब्यूटीफुल जोड़ी मंजू और पीयूष भाई, इनके साथ अभी हम कुछ और फन एक्टिविटीज करेंगे। आप लोग कहीं भी मत जाओ, देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Our heart desires many things, but it also has its needs. At Sing Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease, which is $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूं, अपने जोड़ीदारों के साथ वापस आया हूं। अकेला तो मैं कभी भी नहीं था। पीयूष और मंजू। मंजू पीयूष वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, बहुत मजा आ रहा है ना। पीयूष भाई आप बताओ, मंजू जी तो एंजॉय कर रही हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लग रहा है कि काफ़ी टाइम से पहले ही आ जाना था यहाँ, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत अच्छा है। इस पे कहते हैं देर आए दुरुस्त है कि नहीं? चलो, लेकिन आए तो एकदम फुल फ्लैश, एकदम जब हम एकदम चांद की तरह चमक रहे हैं जब आए, क्योंकि एलएनवी की जो रीच है वो पता नहीं कहां तक पहुंच गई। क्या बात है मंजू जी, मैं आपको थैंक्स बोलूंगा। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट। कि हम एक्चुअली, आपको पीछे पर पता होगा, मंजू जी के साथ कनेक्ट हुए थे सोशल मीडिया पर। हमने इनको इनवाइट भेजा और फिर मंजू जी आ गई यहाँ पे। अच्छा मंजू, मैं आपको पता एक और बात बताना वाला था, शुरू में मैंने एक्नॉलेज नहीं किया। यू आर माई फर्स्ट गेस्ट के जो एलएनवी हमने जब स्टार्ट किया, जिन्होंने सिंदूर लगा के जो आई है यहाँ पे। आज तक कोई भी लगा के नहीं आया। यू लुक सो प्रिटी कि लाइक वेस्टर्न आउटफिट के साथ आप अपना एक जो ट्रेडिशनल आपने जो टच दिया है, इसके साथ लुक्स लाइक वेरी कंट्रास्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आप वैसे भी बड़ी सुंदर हो और बहुत डिफरेंट भी है, तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सो मच वैल्यू टू माय शो। अच्छा, अभी तो ये तारीफ की बातें हो गई। अभी हम जो है ना, जब हम वो करते हैं ना, एक्टिविटीज करते हैं ना, तो उसका नाम बिल्कुल बेरहम बन जाते हैं हम। कोई भी उसके अंदर कोई रहम की उम्मीद मत रखना, हम बिल्कुल एकदम जो है ना हार्ड टीचर बनते हैं। अभी हम आपसे एक्टिविटी करवाएंगे। हम पीयूष भाई इधर देखो ना, सामने में इधर देखो। पीयूष भाई इधर उधर देख रहे हैं कि मुझे माफ कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्केट योरसेल्फ एज अ प्रोडक्ट। अभी आपको कुछ इमेजेस नजर आएंगे यहाँ पे, तो आपको प्रिटेंड करना है कि वो आप इमेज हो, वो प्रोडक्ट हो, और फिर अपने आपको मार्केट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये कप पड़ा हुआ है,
सही है ना। अब एक कप की इमेज आ गई आपके सामने, अब आप अपने आपको प्रिटेंड करना है कि आप एक कप हो और अपने आपको मार्केट करना है कि जी मुझे खरीदे हैं, मैं इसमें हॉट भी बेवरेज भी हो सकता है, कोल्ड बेवरेज भी हो सकता है, मैं ड्यूरेबल हूँ, टूटूंगा नहीं, सस्ता हूँ, फलाना फलाना। समझ में आ गया? दिखाया पहला इमेज। लेकिन पहले बताओ, पहले बनेगा कौन, प्रोडक्ट कौन बनेगा? पहले मंजू है। सही, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने पहले पीयूष बोला था ना, तो बदला हो। लेडीज फर्स्ट। क्या टाइम पे चीज याद आई है लेडीज फर्स्ट, कि एक बार देख लें करना कैसे है। चलो कोई बात नहीं, मंजू जी डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। ओके, मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए, मजाक कर रहा हूँ। ओके जी, दिखाइए पहला इमेज क्या है हमारा एडन भाई, जो मंजू जी हमारे लिए बनेगी जी। सेल फोन, इसको आप अच्छे से देख लो इस इमेज को। ये एक मोबाइल फोन, सेल फोन है। अब आपने अपने आप को सेल फोन प्रिटेंड करना है और हम आपको 3, 2, 1 बोलेंगे और आप वहां से स्टार्ट कर देना। समझ में आपका एडिशन हो रहा है। ओके, सही। अब आप अपना सेल फोन प्रिटेंड करो अपने आप को, और आप कोई कस्टमर आया शॉप के अंदर और आप अपने खुद ही से टॉकेटिव सेल फोन है ये, जो अपने आपको बोल रही है कि जी मुझे खरीदे हैं, मैं सस्ती हूँ, ये फलाना फलाना, ड्यूरेबल हूँ, जापानीज टेक्नोलॉजी है, चाइनीज नहीं है, फलाना फलाना। सो 3, 2, 1 शुरू हो जाइए। हेलो, मैं हूँ एक सेल फोन, मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आपको जैसा यूज़ करना है वो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कैमरास है जिससे आप बहुत सुंदर सुंदर दिख सकते हैं, मेमोरीज बना सकते हैं, बैटरी लाइफ शानदार है, एक बार चार्ज करो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। ये तो ऐसा लग रहा है रेडियो पर कोई आरजे बोल रहा है। अब आप सुनेंगे आरजे मंजू को। मैं आपके साथ रहूंगी यहाँ पे 7 से 12 बजे तक, आपके मनपसंद गाने और आपके मनपसंद परफॉर्मेंस के एडवर्टाइज आते थे ना ऐसे। किसके? पहले बहुत दुखी थी, बहुत खुश हूँ। सही बात है, जब से मैंने प्रोडक्ट संभाल करना शुरू किया, पहले मैं बहुत दुखी रहता था, मैंने लगाया तो मेरे सर पे बाल आ गए। ऐसा कुछ था। तो अभी आगे बोलो ना, मजा आ रहा है, आगे बोलो। ओके, सो इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, ये ड्यूरेबल है, आप इसको उसी तरह बोलो जैसा पहले बोल रही थी, उसी अंदाज में। अच्छा, ओके। हाँ, वो ये इसका कैमरा बहुत शानदार है, ये बहुत ड्यूरेबल है, आप इसको तीसरी मंजिल से फेंकोगे तो भी वैसा ही बना रहेगा। तो इसके अंदर कोई कवर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको कवर करने की जरूरत नहीं, यही तो उसकी नया एडिशन है कि आपको दूसरे फोन में कवर लगाने पड़ते थे। और प्राइस और टेक्नोलॉजी का भी तो बताओ ना। ये तो इसके बहुत सारे वर्जन हैं, जो जितना घी डालेगा उसको उतना स्वाद मिल जाएगा। तो मतलब अच्छा, प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है ये बताइए? आपकी जेब के अनुसार। आपके जेब के अनुसार, सही बात है। और कहाँ की टेक्नोलॉजी? चाइनीज है, जापानीज है? चाइनीज नहीं है, जापानीज है। अच्छा, जापानीज है, सही है। चलो ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पीयूष भाई, इतना शानदार मोबाइल है, तो आप ले चुके हो, कॉपीराइट्स आपके हैं, लेकिन बहरहाल हम भी जो है वो इनका एक डुप्लीकेट वर्जन ले लेंगे बाद में, लेकिन आपने अच्छे से परचेज किया, तो मेरे हिसाब से आपने जो है ना ये पॉइंट स्कोर कर लिया। तो अब पीयूष भाई आपको जो है ना वो करना है, इन्होंने देखिए यस भी बोला है अभी, तो मंजू जी आपको ये पॉइंट मिलता है। अब पीयूष भाई आपको अपने आप को प्रिटेंड करना है एज अ प्रोडक्ट, और देखते हैं कि अब आप अपने आप को बेच पाते हो कि नहीं पाते, या अब ऑडिशन हो रहा है आपका। समझ गए ना आप? समझ में आ गया? बिल्कुल। चलो जी, पीयूष भाई के लिए दिखाइए क्या इमेज है हमारे एडमिन भाई। पिज्जा 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 पिज्जा। आप तो वेजिटेरियन हो ना, तो वेज पिज्जा। हाँ, मशरूम्स वगैरह खा लेते हो? हाँ, मतलब बेचने के लिए सब खा लेंगे। बेचने के लिए सब खा लेंगे? नहीं, मैं रियलिटी में पूछा, मशरूम्स खाते? अच्छा, मशरूम्स भी नहीं। अच्छा, तो अब हम जैसे मैं और मंजू जी अभी पिज्जा शॉप में आए हैं, और आप जो है वहाँ पे पिज्जा है, टॉकिंग पिज्जा। तो 3, 2, 1 शुरू हो जाओ। सो देखिए, मैं हूँ एक गोल मटोल पिज्जा। ज़्यादा गोल मटोल नहीं दिखता हूँ क्योंकि मैं फ्लैट ब्रेड हूँ, जैसे मैं फ्लैट दिखता हूँ, और जो क्रिस्प है एकदम मेरा जो बेस है, और ये जो बेस है ना, आप जब खाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये कुछ कहीं और किसी और ग्रह से आया हुआ कुछ तो है, अलग खाना, पता नहीं, पहले कभी खाया नहीं होगा। अभी तक इंप्रेस नहीं कर पाया मैं। लेकिन फिर भी ये तो ब्रेड की बात है। अभी आते हैं अपन टॉपिंग्स पे, क्योंकि चीज़ जो है ना, अगर आप चीज़ लगाओगे मुझ पर और उसके बाद उस पर थोड़े टॉपिंग्स डालोगे, लाइक कॉर्न, अभी आपको अगर पेपरोनी या कुछ भी आप पिज़्ज़ा, कुछ भी आप फीलिंग डालोगे उस पे, उसके बाद आपको आएगा टेस्ट। ये जो टेस्ट है ना, ये आपको ले जाएगा हवा में। अच्छा, मुझे हैलापेनो बहुत पसंद है, तो उसको थोड़ा स्पाइसी हो, तो हैलापेनो वगैरह भी आप ले लेते हो? हैलापेनो अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल, वैसे मैं बाय डिफॉल्ट स्पाइसी हूँ, लेकिन थोड़ा हैलापेनो डाल के आप सुपर स्पाइसी कर सकते हो। ये पिज्जा मुझे है ना स्वादिष्ट से ज्यादा स्वीट ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पर्सनालिटी वैसी है। पाइनएप्पल वाला पिज्जा है ये। पीयूष भाई जी, सर मैं तो आपको ना नहीं बोल सकूंगा क्योंकि आप बहुत स्वीट हो। ये मंजू जी के ऊपर डिपेंड करता है। मंजू, ऐसा पिज्जा खाएंगे अभी नहीं खाएंगे? मुझे पिज्जा पसंद नहीं है।
गलत पीयूष भाई, लेडीज आपने खुद ही कहा था लेडीज फर्स्ट, तो उनका वोट जो है वो मैटर करता है। तो आप अपने आप को एज अ पिज्जा जो है वो बेच नहीं पाए, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपको जो है वो हम ये पॉइंट नहीं दे पाएंगे। तो मंजू, इस वक्त आप जो है वो 1 से लीड कर रहे हो और पीयूष भाई आपका जो इस वक्त स्कोर है वो 0 है। तो बुरा नहीं मानिएगा पीयूष भाई, आगे अभी इम्तिहान और भी हैं। मंजू जी नेक्स्ट इमेज दिखाएं आपको जी। मंजू जी के लिए नेक्स्ट इमेज दिखाइए जो वो बनेंगी हमारे लिए। एडमिन भाई ओके, ये वॉल पेंटिंग है, एक वॉल पेंटिंग है जिसके अंदर हॉर्सेस बने हुए हैं, डस्ट उड़ रही है, सारे के सारे अरेबिक हॉर्सेस हैं, बड़े शानदार किस्म के, चमकीले, जबरदस्त, ये डर्बी रेस में भी दौड़ेंगे ये, सही है। तो अब आप एक वॉल पेंटिंग हो जिसके अंदर हॉर्स बने हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे एक विंटेज एंटिक शॉप में आए हैं जहाँ पे इस किस्म की पेंटिंग है। तो मंजू जी शुरू हो जाइए एज अ वॉल पेंटिंग। जी, मैं हूँ एक पेंटिंग और मुझे लियोनार्डो डा विंची के गुरु ने बनाया था। मेरी पेंटिंग उनके भी गुरु बहुत ऊपर चली। तो मेरी पेंटिंग में आप देख सकते हैं हॉर्सेस है, हॉर्सेस शो करते हैं एनर्जी, पॉजिटिविटी। ये इतनी अच्छी पेंटिंग है, आप इसे हॉल में लगाना चाहे हॉल में लगा सकते हैं, बेडरूम में लगाना चाहे बेडरूम में लगा सकते हैं, और किचन में लगाना उसी एक्सेंट में बोलो मंजू जी, उसी एक्सेंट, आपके बिकने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे फिर। अच्छा, हाँ वही आरजे वाले स्टाइल में, आरजे वाले स्टाइल में। सो मेरी पेंटिंग में आप देखो कितने सारे घोड़े हैं जो दौड़ते हैं। सही बात है, वक्त के घोड़े। हाँ, या इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, इससे आपको ताकत मिलेगी। आप सुबह उठते से जब मुझे देखेंगे, इस पेंटिंग को देखेंगे, तो आपको लगता है जस्ट गेट रेडी फॉर आवर न्यू डे, सो वी विल बी वेरी पैशनेट, हैप्पी एंड लाइक मोर पावरफुल, सो जस्ट गेट मी। और इसकी प्राइस रेंज क्या है, क्योंकि आपने ये डिविंची के भी गुरु हैं, उन्होंने भी बनाई है। एंटीक है। हाँ एंटीक है, तो देख लीजिए आप, थोड़ी सी प्राइसी है, हाई प्राइसी, थोड़ा सी प्राइसी है, वेरी एक्सपेंसिव है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव तो है, लेकिन बनाया किन्होंने है वो भी देखना पड़ता है, वो उसका भी अकाउंट है। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये पेंटिंग खरीदना चाहूंगा। पीयूष भाई आपका क्या इरादा है? बिल्कुल खरीदूंगा ऐसी पेंटिंग जिससे पावरफुल हो, मतलब दिन हो, क्योंकि पावरफुल की बहुत जरूरत है। हाँ, नहीं देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से अपना वर्डिक्ट दिया था, आपको मुझसे एग्री होना जरूरी नहीं था, ये पॉइंट मिल गया मंजू जी। मंजू जी एक्सपेंसिव है, देख लीजिए उस हिसाब से। हाँ एक्सपेंसिव है, हाँ, मतलब यानी कि मेक श्योर कि ये $10,000 से कम की नहीं खरीद लूंगा, मैं घर भी जाना है। समझदार पति यही निशानी होती है। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा जी, पीयूष भाई रेडी हो? अब आपके लिए हम इमेज दिखाते हैं, हमारे पीयूष भाई के लिए दिखाइए क्या इमेज है नेक्स्ट जो ये बनेंगे। ये है एक बर्गर, ट्रिपल पैटी बर्गर, वेज बर्गर है। आप ऐसा समझिए कि वेज बर्गर है ये, और ट्रिपल पैटी है इसके अंदर, उसके फ्राइज वगैरह हैं, अच्छे से देखो इसको, सही है, चला गया। तो पीयूष भाई अब हम एक आए हैं फास्ट फूड चेन में, और यहाँ पे हमें भूख लगी हुई है, हमें फ्राइज भी चाहिए और अच्छा सा बर्गर चाहिए। तो अब आप शुरू हो जाइए। देखिए, मैं हूँ एक बर्गर और आप आए हैं बहुत अच्छी शॉप पे जहाँ पे मैं मिल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी भूख और प्यास सबका ख्याल रखा जाएगा। और मैं जो बर्गर हूँ, मैं अगर आपने मुझे लिया तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेरे अंदर वेजी पैटी, चीज़, उसके अलावा टोमेटोज और ऑनियंस की फीलिंग डाल सकते हो आप। लेकिन स्पेशल बात यह है कि मेरे आसपास जो भी हैं, जैसे पिज़्ज़ा रखा हुआ है, फ्लैट ब्रेड पिज़्ज़ा, जो अभी अपने आप को बेच नहीं पाया, वो पिज़्ज़ा नहीं खा सकते आप, क्योंकि आप बेच ही नहीं पा रहा है। लेकिन आप मुझे खाइए, क्योंकि ये जो बर्गर है ये आपको तृप्त कर देगा, और आप ये बर्गर खा के निकलोगे ना, आप जहाँ जाओगे आपके सारे काम सफल होंगे। अच्छा, गुड लक बर्गर है बेसिकली, गुड लक बर्गर। बर्गर लक, ये हमें कोई वो बर्गर नहीं हो गया, कोई अच्छी सी कोई अंगूठी हो गई जो जिसपे को पड़ा हुआ है, जिसपे कुछ अमल किया हुआ है। बिल्कुल, बर्गर खाना हर जगह मिलेगा, लेकिन ऐसा बर्गर जो आपको एक गुड लक दे के भेजे। फ्राइज भी है साथ में, फ्राइज भी है, और फ्राइज भी मिलेंगी साथ में। फ्राइज भी ऐसी है कि एकदम लो फैट ऑयल में तली हुई है, आपको कोई इस पे मतलब किसी किस्म का आपको नुकसान नहीं होगा हेल्थ को। और ये बर्गर हेल्दी काफ़ी है, और इसको खा के अगर आप निकले तो डेफिनेटली आपकी सफलता तय है जहाँ भी जाओगे। और डेफिनेटली अगर और कुछ नहीं होगा, आप बड़े सेलिब्रिटी बन ही जाओगे। सर मुझे पता क्या लग रहा है, इतना स्वीट बर्गर है, ले ही लेते हैं बेचारे, यानी कि पिज्जा नहीं लिया तो बर्गर ही खा लेते हैं ना, कम से कम खाना भी तो जरूरी है ना लाइफ में। ये और बात है कि हमारे पीयूष भाई जो है वो बर्गर से ज्यादा एक मिठाई साउंड कर रहे हैं, क्योंकि बेचारा आपको मिठाई की पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी पता नहीं क्या लग चल रही है। हमारे एडमिन ने दोनों पिक्चर्स इनकी खाने की ही दिखाई। तो चलो पीयूष भाई, आपको एक पॉइंट मिल गया अभी, आपको भी, लेकिन अभी इनके 2 पॉइंट्स और आपका 1 पॉइंट है। तो अब मंजू जी लास्ट इमेज आपके लिए, राइट? हमारे मंजू जी की जरा लास्ट इमेज दिखाइए, वो क्या है? ये है स्पंज, यानी कि डिश वॉशिंग स्पंज, जिससे हम
डिश वॉशिंग करते हैं, यानी कि अच्छे से बर्तन धोते हैं, सारे सब कुछ अच्छे से देख लो स्पंज है। और मंजू जी आप अपने आप को डिश वॉशिंग स्पंज समझिए और हमें लुभाइए कि हम आपको क्यों खरीदें। बन जाइए। मैं हूँ एक डिश वॉशिंग स्पंज, मेरा नाम डिश वॉशिंग स्पंज है, बट आप मुझे मल्टी यूज कर सकते हैं। इसको आप अपनी गंदी स्मेली डिशेस को देख के एकदम चमचमाती डिशेस बना सकते हैं। बहुत जरा सा सोप लगता है बट सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। इससे आप किचन साफ कर सकते हैं, वॉल साफ कर सकते हैं, फॉसेट साफ कर सकते हैं। सो एक मल्टी यूज एंड ड्यूरेबल। सबसे बात है कि ऐसा नहीं कि एक बार खरीदा है तो फिर खरीदना जाना पड़ेगा, एक बार लो काम खत्म करो। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त स्पंज। मैं 50-50 हूँ पीयूष भाई। इतना मजा नहीं आया। इतना मजा नहीं आया ना? हाँ, इतना मजा नहीं आया। आप जितवा, आप टाई करवा रहे हो ऐसे। आप इनके साइड में हो। नहीं मैं ऑनेस्टली चालाकी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ। आपने जो अभी दो जो बने थे ना, वो ज्यादा कंपैरेटिवली वो ज्यादा अच्छे थे। बिल्कुल लेने के मैं आरजे लक्ष्मी मुझे ले लीजिए, मुझे ये कीजिए, मुझे वो कीजिए, तो मुझे लगा था कि शायद आपने पहले महंगी चीज दी, मुझे सस्ती चीज। नहीं तो क्या हुआ, यही तो एक कलाकार का ध्यान होता है कि उसको जो भी रोल दिया जाए वो उसके अंदर पूरा होता है। सही ना? तो हमारी आरजे लक्ष्मी मंजू, हमने आपका नाम चेंज कर दिया, आरजे लक्ष्मी मंजू कर दिया। लेकिन मंजू दुबे आई है। चलो मंजू जी, आप हमें ये स्पंज बेच नहीं पाए, सॉरी, मैं बुरा मत लगाइएगा, लेकिन हम ये खरीदेंगे नहीं। पीयूष भाई, आपके लिए जो है वो लास्ट इमेज आने लगा है। अब आप बनिए उसको और हमें बेचिए। जरूरी नहीं कि हम ये खरीदेंगे क्योंकि मंजू जी को भी मैं अब रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मेरे सर में बैठ गया कि मैं करूँ। सही है, तो लास्ट इमेज दिखाइए। क्या है हमारा? लाइट बल्ब, हाई एनर्जी वोल्टेज, ब्राइट बल्ब। कहते हैं ना कि इसको जलाइए और नेबर्स तक रोशनी पहुंचाइए। ये देखिए, मैंने आपको टैगलाइन दे दी। तो पीयूष भाई, बन जाओ लाइट बल्ब। अगर आपकी जिंदगी में है थोड़ा भी अंधेरा तो खरीदिए मुझे, मैं हूँ लाइट बल्ब तेरा। ओहो, क्या बात है, पहली बॉल में सिक्सर। हाँ, जैसे ही अगर किसी को भी हो रही है आपसे जलन, हाँ, तो मैं बनाऊंगा आपकी जिंदगी को रोशन। ओए, शायर बन गए तो भाई, तो क्या बात है। ये अब आप खुद देखो, ये अपने टैलेंट पे जीतेंगे तो जीतेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा भी अंधेरा है तो मुझे लगाइए, मैं ऐसा लाइट बल्ब हूँ जो आपकी न सिर्फ जिंदगी को बल्कि आपके आस पड़ोसियों की जिंदगी को भी रोशन करूंगा। और सिक्योरिटी वाइज अगर आपको जरा सा भी सिक्योरिटी का इशू है तो मुझे लगाइए, मैं मतलब दूर से ही भगा दूंगा। और स्टूडेंट्स की लाइफ में आपके एक फरिश्ता बन क्या होगे कि स्टूडेंट्स रात को पढ़ते हैं, तो अगर वहां पे लाइट बल्ब जलाएंगे तो आप ब्राइट जलोगे वहां पर। जी। हाँ। आपने सुना होगा कई लोग स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ के प्रेसिडेंट या पीएम बन गए, वो मैं ही था स्ट्रीट लाइट पे। ओह माय गॉड। तो अब आप समझ सकते हैं मेरी कीमत। भाई देखो, कीमत, हाँ, ये सिर्फ कीमत क्वालिटी के मामले में है, लेकिन मेरी अगर खरीदने जाओगे तो कीमत है सिर्फ $1। ओए होए, कीमत भी $1। $1 में आप और क्या लोगे? आप प्रेसिडेंट बन सकते हो $1 में। बच्चे भी जान चलो, इसे लगा डाला तो आपकी लाइफ जिंगल आला। सही बात है, बिल्कुल मंजू जी, ये तो बल्ब लेना बनता ही है। तो अब मैं देखिए, ये मैंने नहीं करवाया टाई, ये इन्होंने अपना टैलेंट में लास्ट बॉल पे सिक्सर मारा है। तो ये गेम हो गया टाई 2-2। आप दोनों ने अपनी अपनी चीजें बेची हैं, एक दोनों आप नहीं बेच पाए। तो चलो, इसी ही वाइपायर के साथ, बिजनेस वाइपायर के साथ क्या बोलते हैं उसको, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है रैपिड पोल कॉल और हमारे पीयूष भाई की सिंगिंग। ओके, तो चले ले लें ब्रेक। हाँ जी, बिल्कुल। ऑलराइट, चलो गाइस, दिस इज टाइम फॉर अनदर कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ यहाँ पे वेरी टैलेंटेड पीयूष भाई और वेरी सुंदर जो है वो हमारी जो है वो मंजू जी हैं। इनके साथ अभी हमने और कुछ एक्टिविटीज करनी है, तो आप लोग कहीं भी मजा देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Our heart desires many things, but it also has its needs. At Sing Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems.
During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey, Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूं और मैं इस जर्नी में अकेला नहीं हूं, मेरे साथ है यहाँ पे पीयूष और मंजू। पीयूष, वेलकम बैक गाइस। थैंक यू मंजू जी, क्या बात है, आप तो बड़ी सुंदर दिख रही हो और आपने लास्ट जो है वो एक्टिविटी के अंदर तो एकदम झंडा गाड़ दिया अपना। लेकिन पता क्या, हम वो कहते हैं ना कि टर्टल और रैबिट की दौड़ के अंदर पीयूष भाई शुरू में थोड़े से टर्टल बन रहे थे, लेकिन आखिर में देखिए इन्होंने बराबर किया गया। क्या बात है पीयूष भाई, आप तो मतलब यानी कि एकदम वो उसका मतलब फाइटर हो, आखिर तक आप गिव अप नहीं करते हो। नहीं किया है ना, नहीं किया। कितना बेचारा, थोड़ा एनर्जी खुशी से बोलो यार। बिल्कुल गिव अप करने का ऑप्शन ही नहीं। बोलो मैं हूँ सिकंदर। हाँ बोलो बोलो, जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। और बोलो मैं हूँ सिकंदर। मैं हूँ सिकंदर। सही बात है। चलो अच्छा पीयूष भाई, अभी हमने मंजू जी की तो कलाकारी देख ली कि ये अच्छा बोल भी सकती हैं, हंसा भी सकती हैं, डांस भी करती हैं, लेकिन आपकी कलाकारी अभी तक हमने नहीं देखी जो कि है सिंगिंग। तो नहीं कान को क्यों हाथ लगाना, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो कि मैं गा सकता हूँ। मुझे उस आपको जोन से निकालना जो आप कहते हो ना कि मैं बाथरूम सिंगर। सो यू आर नॉट अ बाथरूम सिंगर, यू आर अ लिविंग रूम सिंगर, यू आर अ स्टेज सिंगर। सो आज के बाद हमारी ऑडियंस भी इस बात को मानेंगे। पीयूष भाई, 4 लाइनें हमारे लिए, हमारी मंजू जी के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए सर, जो भी आपके दिल में सुना दो आज। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन में क्या कुछ भी नहीं, मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन में क्या कुछ भी नहीं, पलकों में तेरे रूप का सपना सजा दिया, पहली नजर में ही तुझे अपना बना लिया, है मेरी आरज़ू हर घड़ी बैठी रहो मेरे सामने, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन में क्या कुछ भी नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया बाथरूम सिंगर बोल के। आप ना एक्चुअली यू कैन मूव एनीवन टू टीयर्स वेरी इजीली। आई लिटरली हैड टू से गूजीज, लाइक सीरियसली यू लिटरली कैरीड मी अवे सर। बहुत अच्छा गाते हैं और अंडरएस्टिमेट करते हैं, आई एग्री विद यू। क्या बात है। मैं पीयूष भाई वाकई में दिल से गाते हो, जितना स्वीट हो ना आप बाहर से, अंदर से भी उतनी ही आपकी सोल भी उतनी ही स्वीट है। बहुत अच्छा गाते हो और वाकई में आपको ये चीज सीरियसली लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मंजू जी ने कहा ना, रियाजत किया करो आप अच्छे से और उसको पॉलिश करोगे ना, so you can be like you never know कि next, yeah you can be a performer।
तो आपको इतना सपोर्टिंग पार्टनर मिला है सर, ब्रिंग इट ऑन, बहुत जबरदस्त, लेकिन मजा आया। अगर मुझे मालूम होता ना कि अगर इतना अच्छा गाते हो तो मैं एक लिस्ट तैयार रखता गानों की, आपसे कोऑर्डिनेट करके आपसे हम 3-4 गाने गवा लेते सर। हमारी मैं टीम से पूछ के सबके फेवरेट गाने, हमारे एक हैं मैं टीम मेंबर, उनको अमिताभ बच्चन के गाने बहुत पसंद है, उनके तो उनसे भी गवा लेते आपसे। चलो खैर कोई बात नहीं, देर आए लेकिन क्या बात है। अब मंजू जी, अब हम इस एक्टिविटी को कहते हैं रैपिड पोल खोल, जो भी हम आपके साथ करने लगे हैं, आप दोनों के साथ ऑब्वियसली। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस करेंगे, आपको उसके रैपिड आंसर्स देना है। तो इसके अंदर आपको जो है ना वो सोचने का टाइम नहीं है। तो रेडी हो आप दोनों उसके लिए? तो अब यहाँ पे क्योंकि पीयूष भाई ने इतना अच्छा गाया है तो उनको थोड़ा सा ब्रेक बनता है, हम आपसे स्टार्ट करेंगे। चलेगा ना? बिल्कुल, दौड़ेगा। तो आंसर अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन ये देना है कि अगर आप एक दिन सुबह उठो और आपको ऐसा लगे कि आप इनविजिबल हो गए, मिस्टर इंडिया हो गए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम। इनविजिबल हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? हाँ, मैं जाके घूमूंगी खूब सारा। अच्छा, घूमोगे खूब जहाँ पर जजमेंट्स ना हो, फटाफट बस चले जाओ। नहीं, वो तो अकेले, अब आपको कोई देख नहीं रहा है, राइट? अब घूमोगे बहुत सारा, मतलब क्या किसी के घर में घुस के, उसको तो मालूम नहीं। नहीं इलीगल काम को नहीं करूंगी, लीगली करूंगी। ये तो अब यहाँ ऐसा कह रहे हो, लेकिन मुझे अगर बोल सकते हैं लेकिन फोटो नहीं खिंचा। अच्छा, फोटो नहीं खींच पाएगा ना, लेकिन कितना मजा आएगा ना मंजू जी अगर आप एक बार ये देखो कि आपको कोई देख नहीं पा रहा है और आप लागे जाके लोगों को चमाटे मार रहे हो या ये कर रहे हो, तो कुछ फनी तो करूंगी। अच्छा, कुछ फन करोगे? कुछ फन करूंगी। हाँ, मतलब ये कि घर में अगर घुसो भी ना किसी के, तो लिविंग रूम में ही रहना बस। हाँ, नहीं। ओके, चलो, 3 things that you want to change in yourself. एंगर। ओके, गुस्सा। और ओवरथिंक समटाइम्स। ओवरथिंक, ओके। ओवरथिंक मेरा प्रॉब्लम है, हाँ, उसकी वजह से गुस्सा आ जाता है। ओके। और स्पॉन्टेनियस, जैसे अगर कोई चीज मुझे बुरी लग रही है तो मैं टाइम नहीं देती हूँ, तुरंत रिएक्ट करते, तो वो ओवर रिएक्शन भी थोड़ा सा। अच्छा, ओवर रिएक्शन भी थोड़ा सा, यानी कि आपको तो यू नीड टू लाइक लिटिल बिट होल्ड ऑन योरसेल्फ के। हाँ, तीनों चीजें इंटररिलेटेड ही हैं। ओवरथिंक करके, ओवर रिएक्ट करके गुस्सा आ जाता है। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, आपका जो न्यूट्रलाइजर होंगे ना, माहौल को जो न्यूट्रलाइज करते होंगे, वो पीयूष भाई करते होंगे। आप तो गुस्सा कर देते होंगे और ये बेचारे सुन लेते होंगे, तो आपको तुरंत आता भी होगा और तुरंत चला भी जाता होगा। नहीं, मेरे बच्चे करते हैं। वो बहुत पीस ला देते हैं, एकदम से शांत कर देते हैं। तो इनको भी क्रेडिट दो बेचारे। हाँ, वो तो है। ओके, अगर आपकी जिंदगी पे एक मूवी बनाई जाए तो वो मूवी कौन सी होगी? रोमांटिक कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन या हॉरर? रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डीप थोड़ा सा बताएं हमें, क्यों बताइए। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे खुद हंसना और ऐसी जगह रहना जहाँ खूब हंसी मजाक होता है, बहुत पसंद है। नहीं, तो ये कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी मतलब हम कुछ ना कुछ हरकत करते रहेंगे। अच्छा। जो उससे कॉमेडी होती रहेगी। अच्छा, तो लाइफ में आपने काफी मस्ती की है? बहुत मस्ती करी। और रोमांस तो होता है तभी तो मस्ती हो पाती है। अरे है तो नहीं, रोमांस तो वो तो ये है ना, इनका भी कुछ सुनाइए ना, कोई किस्सा हो कभी, कोई कि बेचारे कभी इन्होंने कभी रोमांस होने की कोशिश की और आपने इन्हीं की फिरकी ले ली हो। प्रॉब्लम ये है कि जब भी मुझे सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं मैं गेस कर लेती हूँ, तो तब इनका चेहरा देख ले कि तू कुछ चाहती ही नहीं, कुछ अच्छा कर। सही बात है, यानी कि मतलब बीवी भी मिली है तो मतलब मेरी बीवी सबसे तेज। नहीं मतलब फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप इनको चांस दें तो बेचारे नेक्स्ट टाइम तो वो प्रिटेंड ही कर लिया करे ना कि मैं करती हूँ बट मुझसे होता नहीं, बात अलग है। अच्छा, व्हाट इज वन थिंग दैट यू लव बट योर फैमिली हेट्स? Oh, I love and my family hates. हाँ, बट आपको जो बहुत पसंद है, आप उससे प्यार करते हो उस चीज से, लेकिन आपकी फैमिली को वो बहुत बुरी लगती है वो चीज। ऐसा कुछ भी, जैसे होती है ना, कोई आदत हो आपकी, कोई ऐसी चीज हो कुछ। मुझे बताया नहीं है तो आई डोंट नो, मतलब मैं जो करती हूँ मेरे दिल से करती हूँ। वो तो करते हो, लेकिन आपको तो पसंद है, हाँ, बट योर फैमिली हेट्स कि भाई मंजू ये मत किया करो, बाकी ये ना इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। वही मतलब मेरे ओवर रिएक्शन की वजह से। हाँ, कि मैं कर ही देती हूँ। कर ही देते हो। मतलब जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ, वो से बोलते थोड़ा सा जरा टाइम लगेगा। डू यू एवर गेट क्रश अ पार्टी और एन इवेंट? यस। अच्छा, कौन सा, कब किया? वेडिंग्स। अच्छा, वेडिंग्स में किया था, कब की बात है? एक किस्सा। कॉलेज टाइम पे। अच्छा, कॉलेज टाइम पे। तो पूछा नहीं कि लड़की वालों की तरफ से, कोई लड़के वालों की तरफ से, ऐसा नहीं बन जाते थे। अच्छा, बन जाते थे, जो मिले नमस्ते 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 नमस्ते। अच्छा, मतलब थोड़ा सा जरा बताओ ना, डिटेल में बताओ ना। हमारे हम कॉलेज में थे सब फ्रेंड्स और कुछ अच्छा खाने की इच्छा हुई। करेक्ट। तो मराठी वेडिंग्स यूजुअली दिन में होती हैं। चले गए थे, थोड़ी बहुत मराठी बोलती, मीपन करके माला जाला करके मस्त खा पी के आ गए थे वापस। अच्छा, वहाँ पकड़े नहीं गए ना? नहीं। अच्छा, तो वहाँ पे आपको वो मिल गया था, वेजिटेरियन फूड मिल गया था आराम से? हाँ, आराम से। मराठी वेडिंग भी बहुत अच्छी होती है ना? बहुत अच्छी। तो वेडिंग एंजॉय की, मस्त खा पी के वापस। हाँ, मस्त खा पी के। क्या हमारी फ्रेंड मराठी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि तू भी चल ही रही साथ में, जो होगा वो तू देख लेना, हम जो है तेरे को सपोर्ट करेंगे पीछे से। सही है। अच्छा, अगर आपको कोई अनलिमिटेड सप्लाई मिले किसी एक चीज की, तो वो कौन सी चीज होगी?
चाट। चाट कौन सा? पापड़ी चाट? All sorts of चाट। अच्छा, कुछ भी चलेगा। You love उसमें चाट, choice okay. नहीं चलेगा। Okay, finish this phrase अभी। The way to your heart is? Be honest। Be honesty। Honesty से आपका दिल जीता जा सकता है। उसकी एग्जाम्पल ये बैठे हैं। चलो मंजू जी, आपका एग्जाम खत्म हो गया है। आपने बहुत आई थिंक यू पास विद फ्लाइंग कलर्स। अब हमारे पीयूष भाई रेडी हो? दिल तो नहीं चाह रहा आपके साथ इस तरह के क्वेश्चंस करने का, लेकिन गेम का फॉर्मेट है, बिल्कुल करना तो पड़ेगा। तो करना कर ले फिर। बिल्कुल मंजू जी, विद योर परमिशन। अरे बिल्कुल। अच्छा, एक दिन आपको भी रियलाइज हो, आप सब सुबह उठो तो आप वाकई में मिस्टर इंडिया बन गए हो, और आपको रेड लाइट से भी अब नहीं देख सकता, तो क्या करोगे? मैं डेफिनेटली एक तो कार लेके निकल जाऊंगा, दूसरी बार फिर स्टोर जाऊंगा, ढेर सारा न्यूटेला उठा के लाऊंगा और 3 बार खाऊंगा। सबसे पहली बात है कि आप जो गाड़ी चला रहे होगे तो लोग देखेंगे गाड़ी खुद ब खुद कैसे चल रही है, तो आप जिसको भी जाओगे हार्ट अटैक देते हुए जाओगे, डराते हुए जाएंगे। और वो नटेला वहां से उठाओगे और वो कार्ड में भरोगे, बिना पेमेंट दिए वापस आ जाओगे। क्या बात है, चलो सही है, ओके। कुछ तो पाप जरूरी है ना। हाँ, कुछ तो मतलब एडवेंचर होना चाहिए ना। एक्स फैक्टर, आपको इतनी जबरदस्त किस्म की वरदान मिली है तो आपको उसका कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। 3 things that you want to change in yourself। एंगर आता है। I disagree with you। आता है, हर सागर में कुछ गहराइयां होती है। एंगर बहुत तेज है। अच्छा, लेकिन कभी कभार आता बहुत कम आता है, लेकिन आता है। जब आता है तो बहुत तेज आता है। चलो, आई एग्री। सेकंड, दूसरा बहुत ज्यादा पेशेंट हूं मैं, मतलब थोड़ा इम्पेशेंट जरूरी है। अच्छा, मतलब यानी कि लेट बैक है। लेट बैक है, बोल सकते हैं। अच्छा, ओके। तीसरा अंडर एस्टिमेशन, अभी बोला ना आप लोगों ने। हाँ, थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हो आप। यू नीड टू बी लाइक कम लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंस, थोड़ा दिखाना चाहिए है अंदर, लेकिन दिखाना ज्यादा जरूरी है। आपके पास इतनी जबरदस्त पार्टनर है, इनसे कुछ सबक सीख लो। ये इतना बिंदास बोलती हैं, ये इनकी सोबत में रह के 11 साल में यार पीयूष भाई, अब आपकी जगह मैं होता तो मैं तो अभी मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका हूं। चलो, आपकी जिंदगी पे एक मूवी बन रही है, तो वो कौन सी होगी मूवी? रोमांटिक कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन या हॉरर? शुड बी हॉरर बट ड्रामा होगी। शुड बी हॉरर। ये मैं गलत ले नहीं, ये एक्चुअली पता है कि 11 साल पहले वाली की जिंदगी की बात बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, नहीं हॉरर कहाँ से भाई आपकी जिंदगी में? ये ना वो हॉरर कॉमेडी एक नया जो। अच्छा, हॉरर कॉमेडी। ये मेरे पहले गेस्ट है मंजू जी, जिन्होंने हॉरर वाला जो है ना वो सब्जेक्ट चूज किया है। हमको हॉरर पसंद है। अच्छा, हॉरर पसंद है, सही बात है। अब क्या है डिटेल में नहीं पूछूंगा आपसे कि किन्होंने आपको क्यों, कब, कैसे डराया, नहीं पूछूंगा। चलो, ओके। व्हाट इज वन थिंग दैट यू लव्स बट योर फैमिली हेट्स? मैं गेस कर सकता हूँ। आई थिंक आपका लेड बैक एटीट्यूड। नहीं, कुछ और है, बताइए। मे बी हाँ, मुझे मतलब मैं कभी कभी ऐसे जोन में चले जाता हूँ ना, आलसी वाले, तो फिर बहुत आलसी हो जाता हूँ। अच्छा, फिर मुझे मतलब उठ के चाय या पानी भी नहीं पीने रहता। अच्छा, तो जब आप इस मोड में चले जाते हो तो मंजू जी किस तरीके से आपको दोबारा एक्टिवेट करती हैं? फिर मंजू ट्राई करती रहती है बेचारी, और मैं मतलब किस तरह चमाटे मार के, चाय पिला के, पानी फेंक के। मंजू सीधे डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं करती है, डायरेक्ट अटैक नहीं करती, इमोशनल मारती है कि रहने दो, मैं जाती हूँ। ओह, इमोशनल लगती है। अच्छा, ऐसा हो जाता है ना कि मैं जाती हूँ तभी। नहीं, उसमें वो गाना है ना, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, फिर मुझे भी गाना, तेरा इमोशनल अत्याचार। हाँ, और फिर मुझे गाना पड़ता है, कोई हसीना जो जाती तो मंजू जैसी हो जाती है। ओके, डू यू एवर गेट क्रैश अ पार्टी और एन इवेंट? कभी जबरदस्ती? हाँ, किया तो डेफिनेटली, तो बताओ ना कोई मतलब एक बार हम दोस्त लोग गए थे और कुछ पार्टी चल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। इधर ये यूएस की बात है, इंडिया में? नहीं, मुंबई में। अच्छा, मुंबई में। अच्छा, ओके। तो हम लोग वहाँ घुस गए थे और फिर पता चला था कि यार हमको जहाँ जाना था वो ये नहीं है। अच्छा। फिर भी हम लोग खा पी के आ गए थे, मंजू के साथ ही एक बार हम लोग गए थे ऐसा ही। तो उस वक्त तो ऐसा हुआ था, खाना शुरू भी नहीं हुआ था, सबसे पहला खाने वाला उस पार्टी का मैं था, और फिर बाद में पता चला कि वो हमारी पार्टी नहीं थी। हम गए शादी में, दूसरी शादी में चले गए, गिफ्ट दे दिया, फिर लगा ये नहीं है। गिफ्ट क्या? मंजू की किसी फ्रेंड की शादी थी। अरे बाप रे, मुझे तो पता भी नहीं था, मेरे लिए सब अनजान थे। मैं गया और मुझे ऐसी भूख की इशू है कि मुझे अगर भूख लगती है ना तो मैं पागल हो जाता हूँ। फ्रेंड की फैमिली में होता है ना कि खूब सारे लाइक वेडिंग वेन्यूज थे आसपास में, उसमें बोला यहाँ आना है, गलती से किसी और जगह चले गए। तो गिफ्ट आपने दे दिया तो फिर वापस नहीं लिया? अरे वापस कैसे लेंगे गिफ्ट? तो नया खरीदा या क्या, कवर बना के दिया, कुछ किया? फिर नया कवर लेके दिया। अरे बाप रे बाप। ओके, अच्छा, एक चीज की अनलिमिटेड सप्लाई हो आपके पास, तो वो कौन सी चीज होगी? चॉकलेट्स पसंद है आपको? ओके, जबरदस्त। तभी हाँ, that's why Ethan is very sweet. Okay, चलो, finish this phrase. The way to your heart is food. Food?
यानी कि ढेर सारा आपको खाना दे दिया जाए तो आप खुश रहोगे? हाँ, मैं इसीलिए एक्चुअली पिछले 10 साल से खुश हूँ। अच्छा मंजू जी, अच्छा खाना बनाते हैं। चलो मंजू जी, हम ये तो आपसे नहीं पूछेंगे कि आप क्या क्या बना लेते हो खाना में, क्योंकि एक लंबी लिस्ट होगी आई होप, लेकिन जो भी आप बनाते होगे डेफिनेटली वो इतने खुश हैं तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा ही बनाते होगे। चलो ये शो का बिल्कुल हमारे रैप अप का टाइम है, बहुत मजा आया आप दोनों के साथ बात करके, पीयूष और मंजू। अब हम जाने से पहले, आपको विदा करने से पहले एक मैसेज लेंगे आप दोनों से इंडिविजुअली हमारे व्यूअर्स के लिए। तो मंजू जी, हम आपसे स्टार्ट करेंगे, लेडीज फर्स्ट। ये हमारे शो का साइन बना हुआ, देखा तय ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। तो अब इस कैमरे में देख के हमारे व्यूअर्स के लिए मंजू जी आप क्या बोलोगे? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शब्बीर फॉर इनवाइटिंग अस, इट वाज फन। और एक मेरा मैसेज यही है, खुश रहो, स्वस्थ रहो और जो करना चाहो खुल के करो और हैप्पी रहो। क्या बात है, मतलब कोई ढका छुपा नहीं करो, जो दिल में है वो बाहर लेकर। क्या बात है, मैं भी हमेशा कभी कभार कहता हूँ स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। क्या बात है मंजू जी, बहुत अच्छा मैसेज। पीयूष भाई क्या बोलोगे? मेरा मैसेज कॉपी कर लिया। मैसेज कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं, घर की चीज घर में आ गई ना। अच्छा तो पहले तो साइन बनाओ ना, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। हाँ, इस कैमरे में देख के हमारे स्वीट से पीयूष भाई क्या बोलेंगे हमारे व्यूअर्स को? थैंक यू शब्बीर फॉर इनवाइटिंग अस, इट वाज फन। दूसरा, अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, जो आपका दिल करता है वो करिए, कभी भी अपने आप पर शक मत करो, लेकिन बस परिवार को हट मत करो, अपनी फैमिली को प्यार करो और बाकी सब ठीक है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और आगे बढ़ते जाओ। क्या बात है, जबरदस्त। आपके कहने का मकसद ये है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या बात है। चलो हमारे पीयूष भाई और मंजू जी, वाकई में बहुत मजा आया। मंजू जी स्पेशली आपसे मिलकर, आपकी स्पॉन्टेनिटी देखकर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर और आपका जो एक स्पार्क है ना आपके अंदर चीजों को करने का, एक जो चाहत है जिंदगी को जीने की, इसको देख के मुझे बहुत मजा आया आपसे मिलकर। और पीयूष भाई आप बहुत स्वीट हो, जस्ट कीप दैट ऑनेस्टी इन यू। मैं आपको ये बोलूंगा कि अपनी इस आजकल की दुनिया में ये जो ऑनेस्टी है ना आपके अंदर, इसको आप बहुत अच्छे से मेंटेन आपने किया और उसी को मेंटेन रखो। और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। और चलें अब इस शो को रैप अप करते हैं, फिर आपके साथ पिक्चर्स भी खिंचवाएंगे, ठीक है? थैंक यू शब्बीर, यू हैव बीन ग्रेट होस्ट। थैंक यू सो मच पीयूष भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके चलें गाइस, दिस इज द टाइम टू रैप अप द शो। हमारे साथ आपने देखा वेरी ब्यूटीफुल मंजू जी और बहुत ही स्वीट पीयूष भाई थे। चलिए इस प्रॉमिस के साथ शब्बीर यहाँ से जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन जोड़ी गेस्ट की शक्ल में लेके आऊंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शब्बीर।